दोस्तों हमारी कायनात बहुत से पुरअसरार वाक़यात से भरी पड़ी है, जिसमें से आज हम उन्हीं में से एक पुरअसरार शहर की बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान में वाक़या है, जिसकी असल हकीकत क्या है अब तक मालूम नहीं हो सकी। वीडियो के आगाज़ से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों मोहनजोदड़ो एक कदीम शहर है जो आज पाकिस्तान के सूबे सिंध में वाक़या है। ये शहर 5000 साल पुराना है और दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। यह वादी सिंध की तहजीब इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था, लेकिन सवाल ये है कि ये तरक्की याफ्ता शहर अचानक क्यों ख़त्म हो गया। क्या ये किसी कुदरती आफत की वजह से बर्बाद हुआ या फिर ये किसी खौफनाक तबाही का शिकार हुआ। इस शहर की खुदाई के बाद कुछ ऐसे हैरानकुन चीज़ें सामने आई जिन्होंने दुनिया को बरता हैरत में डाल दिया। जब माहिरीन आसार कदीमा ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की तो उन्हें पता चला कि ये शहर अपने ज़माने में इंतहाई जदीद था। यहाँ के लोग बहुत मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारते थे। इनके पास अच्छी सड़कें, निकासी आब का बेहतरीन निज़ाम, बड़े बाज़ार, नहाने के लिए हम्माम और मजबूत घर थे। घरों में साफ़ पानी के कुएँ थे। हर गली में नालियों का निज़ाम था जो आज की जदीद निकासी आब जैसा था। एक बड़ा हम्माम था जहाँ लोग शायद मजहबी या समाजी तकरीबात के लिए जमा होते थे। इज्तिमाई गोदाम भी मिला जो इस बात का सबूत है कि यहाँ लोग अनाज ज़ख़ीरा करते थे। ये हैरानी की बात है कि इतना तरक्की याफ्ता शहर अचानक क्यों और कैसे तबाह हो गया। माहिरीन आज तक इस राज को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके, लेकिन इस हवाले से कोई नज़रियाती थ्योरीज पेश की गई हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि किसी दूसरे हमलावर गिरोह ने इस शहर पर हमला किया और इसे तबाह कर दिया, लेकिन इस नज़रिए की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि खुदाई में ऐसे कोई दीवारें या जंगी हथियार नहीं मिले जो किसी बड़े हमले को साबित कर सकें। कुछ साइंसदानों का कहना है कि शायद दरियाए सिंध में शदीद सैलाब आया और इसने पूरे शहर को बहा दिया। एक और नज़रिया ये भी है कि ज़लज़ला आया और इसने शहर को तबाह कर दिया, लेकिन इस बारे में भी कोई हतमी सबूत नहीं मिला। यह सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला नज़रिया है। खुदाई के दौरान जब मुर्दा अजसाम स्केलेटन्स दरियाफ्त हुए तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे लोग अचानक चलते चलते ज़मीन पर गिर कर मर गए हों। मज़ीद हैरानी की बात यह थी कि इन हड्डियों में तापकारी रेडिएशन के असरात मिले। मुमकिन है कि हज़ारों साल पहले किसी नामालूम ताकत ने मोहनजोदड़ो पर एटमी हमला किया हो। अगर ऐसा है तो फिर वो ताकत कौन थी। 1922 में एक हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा आर.डी. बेंजुड ने इस कदीम शहर को दरियाफ्त किया। जब खुदाई हुई तो मालूम हुआ कि यहाँ कभी हज़ारों लोग बसते थे जो अचानक लापता हो गए। माहिरीन हैरान थे कि कैसे एक ऐसा शहर जो हज़ारों साल पुराना है इतनी अच्छी हालत में महफूज रहा। इस दरियाफ्त के बाद पूरी दुनिया के साइंसदान यहाँ तहकीक करने लगे। मकामी लोग आज भी मानते हैं कि मोहनजोदड़ो एक मनहूस जगह है। कई किस्से कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि जो लोग यहाँ रात को जाते हैं वो गायब हो जाते हैं या इनके साथ कुछ बुरा होता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ रात के वक्त अजीब रोशनियों और साए की हरकत करते देखा। कुछ सियाहों का कहना है कि जब वो यहाँ गए तो उन्होंने किसी अपने करीब मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन जब मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। अब कुछ सवाल हैं जो साइंसदानों के दिमागों में अब भी हरकत कर रहे हैं कि ये शहर अचानक क्यों ख़त्म हो गया, यहाँ तापकारी के असरात क्यों मिले और क्या यहाँ कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो नहीं चाहती कि लोग इसके राज जानें। आज भी जब सूरज गुरूब होता है और मोहनजोदड़ो पर अंधेरा छा जाता है तो कई लोग कहते हैं कि वो यहाँ किसी की सरगोशियाँ सुनते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक वहम है या इसमें कोई हकीकत भी छुपी है। मोहनजोदड़ो सिर्फ एक खंडर नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी एक पुरअसरार कहानी है। इस कहानी का इख्तिताम आज भी एक गैर हल शुदा राज की सूरत में हमारे सामने है। शायद एक दिन इंसानियत इस राज को खोलने में कामयाब हो जाए या शायद ये हमेशा के लिए दफन रहे। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते चलें।